आखिरकार वो खबर आ गई जिसका था सबको इंतजार। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दोनों ने मसवदा तैयार कर लिया, तमाम नकात के ऊपर इतफाक हो गया। दोनों पार्टीज ने दस्तखत कर दिए और हमारे अर्दली ने भी दस्तखत कर दिए। यानी कि ट्रंप ने किसी और कंट्री में बैठ के दस्तखत कर दिए और ये जो ईरान वाले हैं, ईरान के सदर ने अपनी कंट्री में बैठ के कर दिए। और जो हमारा अर्दली है उसने भी एक दस्तखत करके कौम को चूतिया बना दिया कि देखो मैं जनाब सालिस हूं। हालांकि इसकी क्या वुकत है? अगर किसी मुआहदे का सालिस ये अर्दली है, ये वोट चोर जो कि जर्नैलों के बूट पॉलिश करके बैठा हुआ है, तो फिर इस मुआहदे का अल्लाह ही हाफिज है। हाँ जी। बाकी अगर आप मुआहदे को पढ़ेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, वो है अमेरिका की जिल्लत और अमेरिका की हार। यानी मुआहदे के निकात आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि ट्रंप ने क्या हासिल किया, अमेरिका ने क्या हासिल किया स्वाय जिल्लत और खुआरी के। बल्कि अब ईरान इतनी बड़ी मुआशी ताकत बन के उभरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि पिछले 40 साल से वो ईरान जो पाबंदियों का सामना कर रहा है, जिसके सासे मुंजमद हैं, जो दुनिया को तेल नहीं बेच सकता, जिसकी कंपनीज जो है वो ब्लैक लिस्ट हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि ईरान ने जंग में नुकसान तो अपना किया, अपना सुप्रीम लीडर तो खो दिया, लेकिन लड़ने के साथ और शुजात के साथ वो जो है ना अपना कम बैक किया ना उसने गेम के अंदर, कि आप सारे हैरान हैं। अब गल्फ कंट्रीज भी ये सोच रहे हैं कि ये अमेरिका हमारी मदद को आया था या ईरान को हमारे सर के ऊपर बिठाने के लिए आया था। एक तरफ खबर ये आ रही है कि यूएई ने तकरीबन 300 अरब डॉलर जो है वो ईरान को दिए हैं, जो उनके असासे यूएई के अंदर पड़े थे, अमेरिका ने मुंजमद किए थे। अब आप जब आप इस मुआहदे को पढ़ते हैं, ईरान दुनिया को तेल बेचेगा, 300 मिलियन डॉलर जो है वो ईरान को दिया जाएगा, उसकी जो है ना वो तमीर नो के लिए। दुनिया में तमाम बैंकों में पड़े ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे ओपन हो जाएंगे। तो फिर ट्रंप ने पाया क्या इससे? सिर्फ एक ये शिक कि ईरान जो है वो अफजूदा यूरेनियम की तैयारी कम कर देगा, एटम बम की हद तक नहीं लेके जाएगा। ऐसा तो वो पहले भी कर रहा था। असल तो ये जंग शुरू की गई थी ईरानी रजीम को खत्म करने के लिए, लेकिन वैसा ना हुआ। इस मुआहदे ने एक तरफ अमेरिका की जो शिकस्त है ना वो दीवार के ऊपर लिख दी, और दूसरी तरफ जो ग्रेटर इसराइल का मनसूबा है ना वो वहां पे वार दिया कि शायद अब वहां से निकल भी नहीं सकेगा। गल्फ कंट्रीज को ईरान का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर दरमियान में ईरान ना आता तो अब तक इसराइल लपेट जाता सब कुछ। ये मैं दावे से कह सकता हूं आपको बात। लेकिन ईरान ने सारे प्लान मलिया मेट कर दिए। ईरान ने मैदान के अंदर आके सुपर पावर से सुपर पावर का टैग छीन लिया। इस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। अमेरिका की यह गलत फहमी है कि वो सुपर पावर है। वो वक्त गुजर गए कि जब अमेरिकन बेड़े अमेरिका अमेरिका से चलते थे किसी मुल्क की तरफ तो उसके दरो दीवार हिल जाते थे। वो मुज़ाकरात की टेबल पे आते थे, वो मिन्नतें करते थे कि हमें छोड़ दो। अब वो वक्त नहीं रहा। अब अमेरिकी बेड़ों के ऊपर मिसाइल लगते हैं। अब अमेरिका की ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं रही। इस वक्त दुनिया के अंदर ब्लॉक्स बने हैं। एक ब्लॉक्स को चाइना लीड कर रहा है, एक को रशिया लीड कर रहा है, कुछ ब्लॉक्स अमेरिका के साथ हैं। लेकिन अब जो गल्फ है ना, ये जो सबसे अहम खिता है, यहां से सारा तेल और गैस का दारोमदार होता है, इस खिते का कहेंगे ईरान है। ये जब आप मुआहदा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ये एक फैक्ट है। और दूसरी तरफ जब ईरान अब आलमी मार्केट में कम बैक करेगा ना मेरे भाई, तो ये आपके मुल्क के साथ ही है ना। देखिएगा कि ईरान की मईशत कैसे उभरती है। जिस मुल्क ने 40 साल की पाबंदियों में अपना वजूद बनाए रखा ना, 40 साल की पाबंदियों में आज भी उसने दुनिया की सुपर पावर के साथ टक्कर दी। तो सोचिए जब उनका मुकाबला दुनिया की तमाम मंडियों में हो जाएगा, वो अपना तेल बेच सकेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो कहां उभरेंगे? ये आपके ये जो अल्लाह का मोर्ज है ना, अब यहां के नौजवान ईरान जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि वहां काम करना पड़ेगा आपको जाके, वहां आपके लिए रोजगार होगा। यहां तो अमेरिका के बैठे गुलाम जर्नैल जो आपको कुछ करने नहीं देंगे, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी एक्सेप्ट किया कि हम ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर सके। यानी कि ट्रंप ने अपने मुंह से खुद हार को कबूल किया कि हम कुछ भी नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। आज भी ईरान का वजूद कायम है, आज भी ईरान की रजीम कायम है, और दूसरी तरफ इसराइल की चीखें निकल रही हैं। नेतन्याहू और ट्रंप आपस में गत्थम गुत्था हुए पड़े हैं, एक दूसरे को गालम गलोच तक उतरे हुए हैं। और आज ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं, मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना। वही ट्रंप जो खुद भी बेबस हुआ पड़ा था, लेकिन अब उसको सामने आना पड़ा क्योंकि अपनी साख बचानी है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, अगर ऐसा ना हुआ तो ये इलेक्शन में लपेट दिया जाएगा। ये भी एक फैक्ट है। अब आते हैं उसी अगली बात की तरफ कि ये जो हमारे वाले उठाई फिरते हैं जनाब, पेपर और साइन करके दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए हमारी बड़ी कामयाबी है। आपकी कामयाबी नहीं है, आपने ट्रंप की नौकरी की है। नौकर की वैल्यू एक नौकर की होती है, मेरी बात याद रखिएगा। उनकी नजर में आप कल भी गुलाम थे, आप आज भी गुलाम हो। तुम जर्नैलों ने बार बार मेरे मुल्क की इज्जत को बेचा। अयूब से लेकर मुशर्रफ, मुशर्रफ से लेकर याजा से लेकर पीछे तक, और वहां से लेकर आज तक तुमने हर वक्त मेरे पाकिस्तान की डिग्निटी को अमेरिका के कदमों के नीचे रखा। ये एक हकीकत है। अब ये
इनका ख्याल ये था कि हम इस्लामाबाद में जनाब कोई मेला सजाएंगे और वहाँ सबको बुलाएंगे। और मुझे देखने में आया कि वहाँ इन्होंने बैनर शैनर भी लगवा दिए थे कि जनाब हमारी तो बड़ी बात बन गई। वैल्यू इनकी ये है कि ट्रंप चाइना आया और चाइना से वापस चला गया। इनकी खारजा पॉलिसी में इतनी पावर भी नहीं है कि चलो अगर गुड वैल्यू अपनी बनानी थी, गुडविल बनानी थी, तो फिर ट्रंप को अपने कंट्री में बुला लेते। लेकिन ऐसा नहीं, गुलाम सिर्फ काम के लिए रखे जाते हैं, गुलामों के पास नहीं जाया जाता। गुलामों को फोन किया जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है कि हमारा ये काम कर दो, दैट्स ऑल। अब यहां बैठा हुआ एक अर्दली जिसकी खुद अपनी वैल्यू ये है कि वो 17 सीटों के ऊपर बैठा हुआ है, इन जर्नैलों के बूट पॉलिश करके। इसके बारे में एक मशहूर किस्सा है कि अगर इस बंदे को बंदा कहे ना, जर्नैल कहें कि वो कुत्ते की जगह पे बैठ जा, तो ये पूछता कि पटा भी गले में डालूं या ना डालूं। ये इसके बारे में मशहूर है। बड़े बड़े जो एंकर है ना, वो इसके बारे में ये दावा करते हैं इस बात का कि ये इतनी बड़ी गुलाम सोच का इंसान है। और वो इस्लामाबाद में बैठ के हमें एक पेपर दिखा रहा है कि देखो मैंने ये साइन की। अबे तेरी क्या वैल्यू है मेरे भाई? तेरी वैल्यू क्या है मुझे ये बता। तू चोर करप्ट इंसान है, जर्नैलों के सदके के दी गई सीटों के ऊपर बैठा हुआ है और कौम को तू ये बता रहा है कि तू बहुत बड़ा लीडर है, तूने ये फैसला करवा दिया। हाँ, तेरा ऊपर जो बैठा ना तेरा बॉस, उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू इसलिए है कि उसको अमेरिका डायरेक्ट हुक्म देता है, वो अमेरिका का डायरेक्ट गुलाम है, तू उसके नीचे है। इसलिए ये इनको लगा था कि हम ये जब मुआहदा हो जाएगा ना, अब देखें ट्रंप मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, वहां जाके उसने स्विस किसी ऑफिस के अंदर जो है ना साइन किए हैं। और ईरान के सदर ने अपने कंट्री में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक साइन करके दिखा दिया कि मुआहदा तय हो गया और जंग बंदी हो गई। और उसके बाद ईरानी सदर ने यह भी कह दिया कि अगर अब इसराइल ने लुबनान के ऊपर हमला किया तो मेरे भाई याद रखना ये जंग बंदी खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। यानी कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, साथ में लुबनान को भी प्रोटेक्ट किया। अब आ जाएंगे कुछ कुत्ते के बच्चे, अबे ईरान ने तो अपनी जंग लड़ी, ईरान ने ये किया, ईरान गजा के लिए क्यों नहीं बोला। अबे ठेका ले रखा है, हर एक की वही बात करेगा। ये जो तुम्हारे वाले खा गए 3000 अरब का बजट, इनसे कभी पूछा है? ये जो खुद को अल्लाह की फौज डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं काले झंडों वाले हम हैं, हम ही जनाब खुरासान तक पहुंचेंगे, कभी इनसे भी पूछा है कि तुमने क्या किया मुसलमानों के लिए? जो डॉलर लेके अपने मुसलमानों को मारते रहे, उनके बारे में कभी सवाल किया? लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि तुम मादर चौध रियाल खोर हो, तुम जो है ना घटिया लोग हो। तुम्हारे अंदर कोई जमीर नहीं है, तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम लोग सिर्फ गुलामी कर सकते हो और तुम लोगों को माल दिया जाता है, वो तुम खाते हो, फिर अपने मालिकों का हलाल करते हो। देखें, ईरान ने इस मुआहदे को अर्न किया, ईरान ने भीख नहीं मांगी, ईरान ने दरखास्त नहीं की, ईरान ने वो मुआहदा हासिल किया जो उसको चाहिए था। ईरान ने वो मुआहदा लिया जो तमाम नकात उसकी मर्जी के मुताबिक हुए हैं। ईरान ने अपने ऊपर से पाबंदियां खत्म की, ईरान ने अपना असासे गैर मुंजमद करवाए, ईरान आलमी मंडियों तक चला गया, ईरान ने अपनी साल जो है ना वो खारजा पॉलिसी पर कंप्रोमाइज की नहीं किया, अपनी रजीम को मजबूत किया। अब आने वाले वक्त में ईरान ने ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। उसने कहा एक बार इनसे ये डील कर लो कि हम अफजूदा यूरेनियम जो है एटम बम नहीं बनाएंगे, अपने आप को मजीद मजबूत करो। ये तो होगा, ये एक ना एक दिन धमाका होना जब ईरान ने कहना कि मैं एटमी ताकत बन गया हूं। इसके अलावा कोई दुनिया में सर्वाइव करने का हिस्सा ही नहीं रह गया ना मेरे भाई, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे वाले जनाब लगे हुए हैं। अब दूसरी तरफ हमारे वजीर दाखिला साहब का यह बयान था कि मुझे मेरे बॉस ने कहा कि तुम अल्लाह के सामने मेरी ये गवाही दे देना कि मैंने जो काम किया मैंने अल्लाह के लिए किया। हाँ जी, और ये अल्लाह की गवाही आप तो दें ना दें, लेकिन हम पाकिस्तानी जरूर देंगे जो पाकिस्तान के अंदर किया। पिछले 3 साल में जो पाकिस्तानियों की माओ बहनों बेटियों बेटों लोगों के ऊपर जुल्म किया गया ना, उसकी गवाही हम इंशाल्लाह जरूर देंगे। ये गवाही तो आप दे देना कि आपने ईरान की जंग बचाई थी और ये वो सब कुछ हम जानते हैं फैक्ट कि क्या किया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी हजारों लोग बेकसूर जेल के अंदर पड़े हैं। क्या यास्मीन राशिद जो है वो अल्लाह के सामने जाके गवाही नहीं देगी? एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये जो हमारी दूसरी माएँ बहनें बेटियां पीटीआई की जेलों में पड़ी हैं, वो जो बलोच लोग उठाए हैं उनकी माएँ बहनें जाके अल्लाह के सामने गवाही नहीं देंगी? वो जो पख्तून जिनके ऊपर ड्रोन हमले करवाए हैं वो नहीं देंगी? ये जो कश्मीर के ऊपर जुल्म किया सानिया डी चौक, सानिया मुरीद के, क्या ये अल्लाह के पास जाके गवाही नहीं देंगे? नऊजुबिल्ला, क्या ये खुदा इनका नहीं है? इनका भी है, ये भी गवाही देंगे। और वो गवाही तो शायद ना सुनी जाए, लेकिन ये गवाही जरूर सुनी जाएगी, मेरी बात याद रखना। क्योंकि तुम्हारी एक गवाही होगी लेकिन तुम्हारे मुखालिफ जो है वो लाखों गवाहियां होंगी जो कुछ इस मुल्क में किया जा रहा है। बहरहाल ये मुआहदा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। ये खित्ता जंग से बच गया और गल्फ कंट्रीज से भी जो है ना वो जंग के बादल खत्म हो गए, जो कि आए दिन हम धमाके सुनते थे। हमारे पाकिस्तानियों के लोगों के गरीबों के रोजगार जुड़े हैं वहां पे। दुआ करेंगे कि अल्लाह की जात उनके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन अब खबरें ये भी चला रहा है हमारा मीडिया कि जनाब वो तेल और गैस की नहरें बहने वाली हैं हमारे मुल्क में, अरब कंट्रीज हमारे मुल्क में नौकरियों की बौछार कर देंगे, ईरान भी अब हमें तेल दे देगा। मेरे भाई, अगर पूरी दुनिया का तेल यहां पे आ जाए, पूरी दुनिया की गैस यहां पे आ जाए, या पूरी दुनिया का जो भी खजाना वो यहां पे ला दिया जाए, तुम्हारे जर्नैल लूट खाएंगे, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे।
वो कहते हैं ना कि सारे दरिया जो है वो जनाब तेल बन जाए और सारी मट्टी सोना बन जाए, फिर भी तुम्हारे जर्नैल तुम्हारी भूख और नंग खत्म नहीं होने देंगे। ये तुम्हारे ऊपर एक काबज ग्रुप है, इन्होंने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये तुम्हें सिर्फ सांस लेने का हक देंगे, सिर्फ जीने का हक देंगे कि आप जी लो अपने बच्चों के साथ। जिस दिन तुमने आज़ादी की बात की, ये तुम्हें पकड़ के लपेट देंगे मेरे भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खुदारा इस गुलामी के से निकलो, इस जहालत से निकलो कि हम बड़ी हमारी दुनिया में वैल्यू है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक गुलाम होने के नाते हम गुलाम हैं, गुलाम थे और गुलाम ही रहेंगे जब तक हम इन जर्नैलों के कब्जे में हैं। जब तक कोई गैरतमंद लीडर हमें लीड नहीं करता ना ईरान की तरह, तब तक जो है ना हम आज़ादी की ज़िंदगी जी नहीं सकते और इस मुल्क में बेहतरी हो नहीं सकती। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। इनको बिठाया इसलिए गया है कि तुमने वो काम करने हैं जो हम आपको बताएंगे, और ये बखूबी वो काम करते हैं। और आपने अमेरिका और ईरान वाले मामले में ये सारी चीज़ें देख ली कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम, पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारना, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, पाकिस्तान के अंदर 200 वाला पेट्रोल 400 में देना, और बाहर बताना कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम दुनिया के फैसले करते हैं। ना, बिल्कुल भी नहीं। लीडर में और गुलाम में फर्क होता है। गुलाम गुलाम ही रहता है और लीडर लीडर ही रहता है। और लीडर वो है जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने अपना लीडर चुना है। तुम मुलाजम हो, तुम गुलाम हो, तुम वही रहोगे और वो लीडर लीडर रहेगा।